हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये हमें मौका बख्शा, खुदा का कि उसने हम पे रहम किया। और मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा सिलसिला है वो हम देखेंगे खुदा के पाकलाम में से, ताकि हमारी बेहतरी के लिए ये सब कुछ हो सके, ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं, कायम होते जाएं। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब ये कलाम को आप सुनते हैं तो दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जब आपको बरकत मिलती है आप दूसरों तक भी बरकत पहुँचाएँ, ताकि हम इस कलाम में से बरकत पा सके, दूसरों तक भी बरकत का वसीला बन सके। तो हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में रोमियो 8 बाब उसकी 9 आयत से लेके 11 आयत तक खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। यहाँ पे, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है। और अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। खुदा के पाक कलाम की बरकत हम सब के लिए हो। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह आज हम इस बात को सीखते हैं कि खुदावंद अपने कलाम में हमें सिखाता है। पौलुस रसूल की मार्फत पौलुस रसूल यहाँ पे रोमियो की कलीसिया को बता रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे उसने बताया कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। तो आज मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात के लिए बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, हम सारे दावा करते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीह के हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाक कलाम है वो ये हमें बताता है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे जब कोई शख्स, मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि जब कोई शख्स है वो नए सिरे से जब पैदा होता है तो वो जिस्मानी नहीं रहता, बल्कि वो रूहानियत की तरफ उसका पहला कदम बढ़ जाता है, बल्कि रूहानी हो जाता है। उस वक्त जब मसीह को कबूल करने से ही मसीह की रूह आपकी मदद के लिए आ जाती है, मसीह की रूह आपके साथ आ जाती है। अब मेरे अज़ीज़ों, अब उसकी ज़िंदगी एक नए हल्के में, यानी जो रुकन या जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है तो उसकी ज़िंदगी उस नए सिरे से जो ज़िंदगी मिलती है उसके हल्के में आती जाती है। तो जिस तरह मेरे अज़ीज़ों मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उसी तरह मेरे अज़ीज़ों इंसान भी बगैर हवा के नहीं रह सकता। हवा जब तक नहीं उसे मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब तक वो जिंदा नहीं रह सकता इंसान। तो यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, मछली भी पानी के बगैर नहीं रह सकती। तो इंसान जीता रह सकता है, ना ही मछली जीता रह सकती है। तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह ईमानदार जो है रूह कुद्दस के बगैर जीता नहीं रह सकता। रूह कुद्दस आपको जिंदगी देता है, रूह कुद्दस आपको नई तवानाई देता है, रूह कुद्दस आपको सांस देता है। रूह कुद्दस आपके साथ जब आ जाता है तो मेरे अज़ीज़ों आप नए मखलूक बन जाते हैं। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, वो कहता है कि ना सिर्फ रूह कुद्दस में जीता है बल्कि उसमें कायम दायम होता जाता है, उस रूह में कायम होता जाता है, बल्कि रूह इसमें बसता जाता है। आप रूह को अपने अंदर बसाना चाहेंगे तो रूह बसता जाएगा, और उसको जब आप रंजीदा करेंगे तो आपसे दूर होता जाएगा। तो हकीकत यह है कि अगर मसीह का रूह उसमें ना बसे तो वो मसीह का नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, आज कोई भी अगर दावा करता है कि मैं मसीही हूं, तो अगर उसमें मसीह का रूह नहीं बसता तो वो मसीह का नहीं है।
यहाँ एक सवाल उठता है मेरे अजीजों कि यहाँ मसीह का रूह और रूह कुदस एक ही है मेरे अजीजों, याद रखें, मसीह का रूह और रूह कुदस एक ही है साहब। सियाक व सबाब के मुताबिक इन दोनों का एक ही समझना बिल्कुल मौजू और मुनासिब है मेरे अजीजों, क्योंकि वहां पे कहता है कि मैं आसमान पे जाता हूं, तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। तो मेरे अजीजों वो मददगार वो खुद ही रूह कुदस के वसीला से आता है हमारे अंदर। रूह कुदस हमारी जिंदगियों में जब आता है तो काम करता है। तो इसी तरह मेरे अजीजों वो खुदा में से है, बाप बेटा रूह कुदस। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को सीखें कि वो खुदा के जौहर में आप शामिल हो जाते हैं, खुदा के तल्लक में आप शामिल हो जाते हैं। तो इसी तरह मेरे 11वीं आयत में देखते हैं क्या लिखा है, और अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। यानी मेरे अजीजों खुदा का रूह हमें तख्लीक करता है, खुदा का रूह हमें बनाता है, खुदा का रूह हम में होता है। इसी तरह मेरे अजीजों लेकिन इस याददानी में हमें खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए कि जिस्म अभी तक मौत के मुताबिक है। ये हकीकत के पाक रूह हमारे जिस्मों में सुकूनत करता है, जमानत है कि जिस तरह खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है, उसके बदन को, हमारे बदन, फानी बदनों को भी वो जिंदा करेगा। ये जमानत देता है। तो ये हमारी मखलसी का आखिरी अमल मेरे अजीजों होगा, यानी जब हमारे बदन बनजी यीशु के जलाली बदन के साथ जलाली बनाए जाएंगे। तो आज मेरे अजीजों अपने आप को देखें कि आपके अंदर मसीह का रूह है, मसीह का रूह आप में बसा है। कहते हैं जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। हम देखते हैं कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19 आयत में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, अगली आयत में लिखा है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा के जलाल को जाहिर करो। मेरे अजीजों यहां पे एक ईमानदार की बुलाहट नजर आती है। एक ईमानदार को जब बुलाया जाता है तो उसे बताया जाता है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो मेरे अजीजों ये जो कुरिन्थस की कलीसिया थी, इनको रूह कुदस जब मिला हुआ था तो इन्हें दोबारा से याददानी करवा रहा है, यहाँ पे दोबारा से बता रहा है उन्हें। तो इसी तरह उनकी बुलाहट नहायत पाक और बुलंद थी। वो उनसे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो। मेरे अजीजों जब हमारे कामों से, हमारे बैठने उठने से खुदा का खादम है तो वो अपनी कलीसिया में उन लोगों को परख लेता है, देख लेता है कि आया अभी मेरी कलीसिया में ये जो लोग हैं ये किस डगर पर चल रहे हैं, इनमें आया रूह कुदस काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसी तरह यहाँ पे भी पालूस रसूल भी उन्हें याद दिलाता है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है। उन्हें फिर याद कराता है, बार बार याद कराता है। आज भी मेरे अजीजों जब किसी को बताया जाए चर्च में या कहा जाए तो वो कहता है कि आप लेक्चर बहुत देते हैं, आप तनकीद बहुत करते हैं, आप हमें रोज़ बताते रहते हैं। तो मेरे अजीजों यहाँ पे पालूस रसूल भी उन्हें बार बार बता रहा है, बार बार याद दहानी करवाता है। लेकिन मेरे अजीजों आज के लोग जो हैं इस बात को पसंद नहीं करते। आज के मेरे अजीजों इस दौर के जो लोग हैं वो अपनी इंसल्ट समझते हैं। उन्हें अगर बार बार कहा जाए, उन्हें बार बार बताया जाए, उन्हें सिखाया जाए तो अपनी बेइज्जती समझते हैं। लेकिन मेरे अजीजों कुरिन्थस की कलीसिया अपनी बेइज्जती महसूस नहीं थी कर रही, बल्कि वो शौक से सुन रहे थे, शौक से अपनी बातें सुनते थे। जो उन्हें तनकीद की जाती थी वो कबूल करते थे और इकरार करते थे और तौबा करते थे, फिर खुदा के साथ खड़े हो जाते थे।
यहाँ पे उनको कह रहा है, क्या तुम भूल गए तुम्हारा बदन जो है रूह कुद्दस का मकदस है। ये पाक कलाम के एक नहायत संजीदा सच्चाई है कि रूह कुद्दस ही ईमानदार के अंदर सुकूनत करता है। आज याद रखें कि पाक रूह की ये सच्चाई है। हम किस तरह सोच भी सकते हैं कि जिस बदन के अंदर रूह कुद्दस सुकूनत कर रहा है उसको लेकर जलील मकासद और हकीर कामों के लिए इस्तेमाल करें। मेरे जीजो ये बात को ये सोच भी अपनी उस तरफ को ना लेके जाएं, क्योंकि मेरे जीजो अक्सर जलील काम लोग करते हैं, लोग हकीर काम करते हैं और लोग इस किस्म के इस बदन से काम करते हैं जो कि खुदा को अच्छे नहीं लगते, जो पाक कलाम के खिलाफ करते हैं। आज भी मेरे जीजो लोग देखते हैं कि दूसरी शादी एकदम करने के लिए सोच लेते हैं, समझौता नहीं करते, अपने आप को डाउन नहीं करते, अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को रखने के लिए वो अपने आप को डाउन नहीं करते और इसी तरह लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और इसी तरह मेरे जीजो ख़ानदान जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। आज दूसरी शादियों की तरफ भागते हैं। लेकिन मेरे जीजो आज ज़रूरी है हम खुदा के पाक कलाम की पासदारी करें, ज़रूर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें। और इसी तरह वो कहता है कि जलील मकासद और हकीर कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। हमारा बदन रूह कुद्दस का मस्कन है मेरे जीजो, खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है, बल्कि हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। हम अपने नहीं हैं, हमारी कीमत अदा हो चुकी है। हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरे अजीज़ो आज लोग यही चाहते हैं कि ना किसी पास्टर का हमारे ऊपर कोई रोब हो, ना कोई हमारे पास्टर का कोई हमारे ऊपर तनकीद हो, ना कोई कुछ हो, ना कोई हुकूमत की हो, कोई भी हमें कुछ ना कहे, हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि मेरे अजीज़ो आज पाबंदी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी रहे। लेकिन मेरे अजीज़ो अगर आप मसीही हैं, अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, अगर आप खुदा के साथ हैं, खुदा के लोग हैं, तो खुदा ही कहता है, यहाँ पे खुदा का पाक कलाम ही कहता है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं है। मेरे अजीज़ो याद रखें इस बात को। इसी तरह मेरे अजीज़ो बल्कि हमें अपनी मर्जी के मुताबिक इसे इस्तेमाल नहीं करना, इस बदन को। बात यही ख़त्म नहीं होती कि हमारे बदन हमारे नहीं खुदावंद के हैं, वही इसका मालिक है। मेरे अजीज़ो वही मेरे अजीज़ो वही इनका मालिक है। हमारे बदनों का मालिक खुदावंद है। और लोग यही समझते हैं कि शायद हमारे बदन अपने हैं और अपनी मर्जी से गुजारे। जैसे कहते हैं मेरा बदन मेरी मर्जी, मेरी यानी हर बात में हम अपनी मर्जी चाहते हैं। हम कहते हैं मेरा बदन है, मेरी मर्जी हो। लेकिन मेरे अजीज़ो पाक कलाम ऐसे नहीं कहता। खुदा का पाक कलाम कहता है कि अगर तुम में मसीह का रूह रही तो तुम मसीह के नहीं हो। आज मेरे अजीज़ो इसी तरह हम देखेंगे पहला तीमुथियुस पहला बाब उसकी 14 आयत में क्या लिखा है। और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज़्यादा हो। मेरे अजीज़ो यहाँ पे हमें बताया गया है, पौलुस रसूल तीमुथियुस की कलीसिया को कहता है कि हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज़्यादा होता जाए, बहुत बढ़ता जाए। पौलुस रसूल यहाँ पे कहता है बहुत बढ़ता जाए। तो इसी तरह के उस सज़ा से बच गए हैं, जो सज़ा से हम बच गए हैं, हम कीमत से ख़रीदे गए हैं, तो उस सज़ा से हम बच गए हैं जिसका हकदार मेरे अजीज़ों मैं था, आप थे, पूरी दुनिया थी उसकी हकदार। क्योंकि या मेरे अजीज़ों उसने अपनी कीमत दे के हमें ख़रीदा है। तो इसी तरह बल्कि उस पर बहुत ज़्यादा फजल हुआ है। आज हम पर भी बहुत ज़्यादा फजल हुआ है। यहाँ पे तीमुथियुस की कलीसिया पर फजल हुआ है, उस दौर के लोगों पर फजल हुआ है, आज दुनिया पर फजल हुआ है। इसी तरह मेरे अजीज़ों वो हकदार ना थे, हम उस फजल के हकदार ना थे। लेकिन यहाँ पे कहता है कि मोहब्बत से जो मसीह यीशु में है बहुत ज़्यादा होता जाए, वो फजल ज़्यादा होता जाए। इसी तरह मेरे अजीज़ों कहता है जहाँ उसका गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ खुदा का फजल भी
बढ़ता गया, ज्यादा होता गया। अब देखते हैं रोमियो 5 बाब उसकी 20 आयत में ये लिखा है, और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, बल्कि जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ। मेरे जीजो, यहाँ पे रोमियो 5 बाब की जब हम 20 आयत में पढ़ते हैं, पौलुस रसूल यहाँ बताता है खुदा का फजल बेफायदा नहीं हुआ। जब हम पे फजल हुआ है तो बेफायदा नहीं है, उसका फायदा हुआ है हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे खानदानों के लिए, दुनिया के लिए। इसी तरह मेरे अजीजों कहता है यह हकीकत इन अल्फाज से वाज़ह हो जाती है कि उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है वो फजल हम पर हुआ, और वो जो फजल पौलुस रसूल पर हुआ, मेरे अजीजों यहाँ पे हम देखते हैं हम पर भी फजल हुआ और पौलुस रसूल पर भी फजल हुआ। इसी तरह मेरे अजीजों वो कहता है कि साथ ही वो ईमान और मोहब्बत भी थी जो मसीह यीशु में है। बेशक उसका मतलब ये था कि जिस तरह फजल खुदावंद से आया है उसी तरह ईमान और मोहब्बत भी, उसी तरह मेरे अजीजों वो ईमान और मोहब्बत का भी मब्बा है। मगर मफहूम इस सूरत में और भी साफ वाज़ह हो जाता है कि हम जाने के पौलुस रसूल फजल का इनकार ना किया, उसने फजल का इनकार ना किया बल्कि जवाब में खुदावंद यीशु पर भरोसा किया। आज भी मेरे अजीजों, जब आप पर फजल हो जाता है, जब आप पर खुदा फजल करता है, जब आप गुनाहों से इकरार कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं, रूल कुदस मिल जाता है, तो फिर आपको ज़रूरी है कि हर बात में खुदा पर भरोसा करें। हर बात पे अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी हर बात पे और अपनी बीमारियों में भी मेरे अजीजों उस पर भरोसा करें कि वही शिफा देगा। उसके वसीला से शिफा मिलेगी, यीशु नाम से शिफा मिलेगी, उसके नाम से तरक्की मिलेगी, उसके नाम से मेरे बच्चे तरक्की पाएंगे। इसी तरह मेरे अजीजों हर बात में उस पर क्या करना है? भरोसा करना है। उस मुबारक हस्ती से मोहब्बत करने लगा। यानी पौलुस रसूल भी पहले नफरत करता था, पहले कलीसिया से नफरत करता था। जब दमिश्क के रास्ते पर जब यीशु मसीह मिला तो उसके बाद उस मुबारक हस्ती के साथ अपनी मोहब्बत को कायम कर लिया, और उसी दिन से ही उसने कलीसिया और मसीह से प्यार करना शुरू कर दिया। और जिससे पहले वो नफरत करता था, फिर वो मोहब्बत उसके अंदर आ गई। आज भी मेरे अजीज़ों देखा करें कि जब आपने तौबा कर ली है, तो अगर आपके अंदर अभी तक मोहब्बत की शमा नहीं जली तो आप में कुछ कमी है। अपने आप को देखें, क्या मुझ में क्या कमी है, उस कमी को दूर करें ताकि आप दूसरों के लिए मोहब्बत पैदा कर सकें। क्योंकि जब आप तौबा कर लेते हैं, ज़िंदगी खुदा की तरफ आ जाती है, तो फिर ऑलरेडी आपको बदलने की ज़रूरत है, अपनी फितरत को बदलने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है। जब खुदा आ जाता है, उसका रूह आप में आ जाता है, जब उसका रूह आप में बस जाता है, मसीह का रूह जब आ जाता है, तो मेरे अजीज़ों फिर आपके अंदर से नफरत भी ख़त्म हो जानी चाहिए। यहाँ पे पौलुस रसूल की ज़िंदगी में जब ये मसीह यीशु आ गया तो उसके अंदर से नफरत ख़त्म हो गई, मोहब्बत, हर एक के लिए मोहब्बत हो गई थी। जो उसे मारते थे उनके लिए भी मोहब्बत थी, जो उसे बैंत लगाते थे, कोड़े मारते थे, जो उसे संसार करते थे, उस पर भी वो मोहब्बत अपनी जाहिर करता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों उसकी पहले नफरत थी, फिर रसूल ने मेरे अजीज़ों नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत में बदल गई। इसी तरह हम देखते हैं आज हमें इस बात को सीखना है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। यहूदा पहला बाब उसकी 19 आयत, ये वो आदमी है जो तफरके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबैरा है। यानी यहाँ पे उन झूठे लोगों की तस्वीर बताई गई है, उन झूठे लोगों को जो कि झूठे उस्ताद हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो लोग वो ये आदमी हैं जो तफरके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबैरा हैं।
उनको रूल कुदस नहीं, उनके पास उनकी जिंदगियों में रूल कुदस नहीं है, क्योंकि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। इसी तरह मेरे अजीजों आज भी इस बात को सीखे कि जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो नफसानी इंसान होगा, वो नफ्स की बातें करेगा, अपनी ख्वाहिशों में गिरा रहेगा, अपनी ख्वाहिशों में हर वक्त वो सोच विचार करता रहेगा, ना कि खुदा के कलाम को दिन रात सोचेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक वो है जो दिन रात उसके कलाम पर ध्यान देता है, दिन रात उसके कलाम पर सोच विचार करता है। कहते हैं तेरी आंखों से कभी ये उजल ना हो, तेरे मुंह पर हर वक्त ये कलाम रहे। तो इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को सीखना है कि वो नफसानी है, जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो नफसानी रूह उसमें काम करती है, और नफसानी रूह यानी ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारने वाले होते हैं लोग। वो ख्वाहिशें हर वक्त रोज बरोज उनके अंदर नई नई ख्वाहिशें जागती रहती हैं, नई नई ख्वाहिशों की वो तलब करते हैं, नई नई ख्वाहिशें उनके अंदर आती रहती हैं, क्योंकि उनमें मसीह का रूह नहीं काम कर रहा होता। जब मसीह का रूह काम करता है तो वो लालच और ख्वाहिशों से बेबैरा होता है, यानी दूर हो जाता है, यानी बचत हो जाती है उस इंसान की, ख्वाहिशें नहीं उसके अंदर आएंगी। और इसी तरह मेरे अजीजों अगर आज भी कोई खादम हजरात भी अगर यहाँ पे झूठे उस्तादों के बारे में लिखा है, यहूदा ने यहाँ पे पहचान करवाई है झूठे उस्तादों की, तो ये झूठे उस्तादों की क्वालिटी में आता है कि वो नफसानी होंगे, ख्वाहिशों से भरे होंगे। इसी तरह मेरे अजीजों में लिखा है कि ऐसे शख्स तफरके डालेंगे, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो तफरके डालेंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि कलीसिया को कैसे संभालना है, उन्हें नहीं पता होगा कि कलीसिया के साथ कैसे बर्ताव करना है। इसी तरह मेरे अजीजों वो अपने फायदे के लिए, अपनी जात के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो तफरके भी डाल देंगे, क्योंकि वो झूठे उस्ताद होंगे। इसी तरह लेकिन वो शख्स मसीह के रूह यानी रूह कुद्दस से बेबैरा होंगे, ना उनमें मसीह का रूह काम करेगा, ना उनमें रूह कुद्दस काम करेगा, क्योंकि वो रूह की आवाज नहीं सुनते, बेबैरा हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है मकाशवा की किताब में कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, और सुनो, वहां पे सुनो कहा गया है, सुनो रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसका मतलब है कि हमारे कान खुले होने चाहिए पाक रूह की आवाज को सुनने के लिए, मसीह की आवाज को सुनने के लिए। हमारे कान हर वक्त बेकरार रहें, जैसे सैमुअल जब सोता था तो एकदम जाग उठता था जब खुदा की आवाज को सुनता है, तो वो यही समझता था कि शायद मेरे उस्ताद ने मुझे बुलाया है। लेकिन मेरे अजीजों आज इस बात को सीखें कि खुदा कलाम करता है, खुदा बोलता है, और इसी तरह मेरे अजीजों वो बेबैरा होंगे। अगर रूह कुद्दस का दावा करता है वो आदमी, आज भी वो झूठे उस्ताद अगर दावा करेंगे रूह कुद्दस का, तो मेरे अजीजों मगर उनमें रूह कुद्दस नहीं होता। वो रूह कुद्दस की ना सुनने वाले शख्स हो सकते हैं, रूह कुद्दस की नहीं सुनते, क्योंकि रूह कुद्दस की सुनने के लिए हमारे कान हर वक्त बेकरार रहें, हम बिला नागा दुआ करने वाले हो, हमारा तल्लक खुदा के साथ हो, हम बाइबल पढ़ने वाले हो। क्योंकि मेरे अजीजों जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो फिर आप इंसानी रिश्तों के साथ भी इंसानी रिश्ते भी आपके अंदर हो सकते हैं, इंसानी रिश्तों के साथ भी आप बर्ताव कर सकते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों यहाँ पे कहता है बेबैरा है, मसीह का रूह और रूह कुद्दस से वो रहनुमाई नहीं होती उसे, वो हवा में मुक्के मारने वाला होता है। मेरे अजीजों ऐसा शख्स जो है वो झूठे उस्तादों में गिना जाता है, और वो हवा में मुक्के मारने वाला होगा, क्योंकि मसीह का रूह उसके साथ काम नहीं कर रहा होता। इसी तरह हम देखते हैं माल 16 बाब उसकी 6 आयत से लेके 8 आयत तक क्या लिखा है कि मसीह का रूह यहाँ पे मसीह के रूह के बारे में हम देखते हैं। और वो फ्रोगिया और गलितिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूह कुद्दस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने बोसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की,
मगर मसीह के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मोसिया से गुजर कर त्रोआस में आए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो। मेरे जीजो, यहाँ पे जबकि ये खिदमत के लिए रसूल यहाँ पे निकले हैं, बशारती इनका एक टूर था और बितिया के इलाका से गुजरे। रूल कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने नहीं दिया। रूल कुदस ने कहा यहाँ पे कलाम नहीं सुनाना, लेकिन जब वो मोसिया के यानी मोसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें रोक दिया। यीशु के रूह ने उन्हें रोका, मसीह के रूह ने यहाँ पे रोका कि ये बशारती हिकमत अमली का यहाँ पे बताया गया है कि रूल कुदस उनकी हिदायत कर रहा था, रहनुमाई कर रहा था, निगहदाश्त कर रहा था। आज भी जब आप बशारती काम करते हैं, जो मुबशराना खिदमत करते हैं, जो वैजिलिज्म करते हैं, उन्हें भी आज खुदा बताता है। और इसी तरह मेरे जीजो, मैं जब वैजिलिज्म करता था, आज भी करता हूँ, तो जब भी किसी इलाके में नए में जाता था तो खुदा से पूछता था और खुदा को कहता था कि खुदावंद तू मेरे आगे आगे चल, ताकि मैं वहाँ पे मैं ना वहाँ पे हूँ, बल्कि तू पहले मेरे पहुँच, ताकि उन लोगों को तैयार कर, ताकि तेरा कलाम वो सुनने वाले हो सके और उनकी ज़िंदगियों में तेरा काम हो सके। इसी तरह मेरे जीजो, आप भी जब निकले तो जिस तरह यहाँ पे ये इलाकों में गए हैं, तो इनको साथ रूल कुदस भी था और मसीह का रूह भी काम कर रहा था, और मसीह के रूह ने यहाँ पे मना किया उन्हें। और इस इलाका में जब कलीसियाओं का यहाँ से दौर नज़र आता है आसिया के सूबा में जाने की, उन्होंने मगरब एशिया की तरफ था, एशिया के कुचक में है, मगर रूल कुदस ने उन्हें मना किया। बताया गया कि उन्होंने बाज़, मेरे जीजो, यहाँ पे जो ये इलाका था, बाज़ उलमा का ये ख्याल था कि ये पतरस का एरिया था, वहाँ पे पतरस के एरिया में कलाम बताया गया है। लेकिन मेरे जीजो, आज अगर इस बात को सीखा जाए कि खुदावंद उनके साथ मदद करता था और यहाँ पे जितने भी का मखसूस किया गया था पतरस के लिए कि पतरस यहाँ पे कलाम सुनाए, तो मेरे जीजो, पहला पतरस का पहला वाज़ हम जब देखते हैं उसने वहाँ पे किया तो 3000 लोग बचे थे। इसी तरह मेरे जीजो, जो लोग बचाए गए थे, उनकी निगहदाश्त के लिए, उनकी निगहबानी करने के लिए, गल्लाबानी करने के लिए खुदावंद वहाँ पे पतरस को इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है। पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का रसूल है, उस मुसाफरों के नाम जो पतमस, गिलगितिया, आसिया और बुतूनिया में जा बजा रहते हैं। मेरे जीजो, यहाँ पे भी हम जब पतरस का पहले ख़त में पहले बाप और पहली आयतों में हम देखते हैं तो ये इलाकों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे उस इलाके में मसीह का रसूल जो पतरस था वो काम कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ भी हो, वो शमाल मगरब को चले गए। जब उन्हें मसीह के रूह ने रोका तो इस मोसिया के इलाका में आए। दरअसल ये आसिया के सूबा में शामिल है। उन्होंने मनादी नहीं की, इसलिए बाज़ उन्होंने शमाल मशरक में बतूनिया में जाने की कोशिश की। ये जगह बैरे असूर के साहिली शहरों तरवास में आता है, वहाँ आए हैं। यहाँ से वो मिशनरी बैरे इजट के पार यूनान की तरफ देख सकते थे, जो यूरोप का दरवाज़ा है। तो देखा जाए तो आसिया को बाइबल मुकद्दस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी खुदा का वक्त नहीं था वहाँ पे आया। वहाँ पे बेशक उनको ज़रूरत थी, मगर उस वक्त तक वक्त नहीं था आया, इसलिए खुदा ने वहाँ पे उनको रोक दिया। ज़रूरत उनकी अभी बुलाहट के मुताबिक नहीं थी। तो वो अभी मशरक़ से आए थे
उनका जनूब या मशरक को जाने से मना किया गया, मगर उनको ख्याल ना आया कि खुदावंद उन्हें मगरब के को ले जा रहा है। वो वाज़ेह हदायत का इंतज़ार कर रहे थे। सिर्फ मंतक यही बुलाहट की बुनियाद नहीं हो सकती। रूल कुदस ने उन्हें मना किया, यानी ये मंतक उसी बुनियाद पे नहीं हो सकती, बल्कि रूल कुदस ने मना किया था। जिसने मसीह को मुर्दों से जलाया, यानी जिंदा किया। रूल कुदस ने जिंदा किया है, पाक रूह ने जिंदा किया है। तो इसी तरह हम देखते हैं माल 2 बाब उसकी 22 और 24 आयत में क्या लिखा है। आए इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मोजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चनाचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रा इंतज़ाम और इल्म साबक के मुताबिक पकड़वाया गया, तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा। यानी यहाँ पे पतरस उन्हें कहता है, वाज जब अपना कर रहा है, जब 3000 लोग बचे हैं, तो ये उन्हें क्लेम करता है, बताता है कि आए इस्राएल, तुम इस बात को जानो, समझो कि तुम लोगों ने उसे गैर शरा लोगों के हाथों उसको कत्ल करवा दिया, मरवा दिया है। तो यहाँ पे जो ख़ास बात हम देखते हैं वो लिख रहा है, जब वो खुदा के मुकर्रा इंतज़ाम और इल्म साबक के मुताबिक पकड़वाया गया। यानी वो जब पकड़वाया भी गया है तो इल्म साबक और खुदा के मुकर्रा इंतज़ाम के मुताबिक हुआ था सारा कुछ। अगर मखलसी हुई है, हमें गुनाहों की माफ़ी हुई है, तो ये नजात का प्रोग्राम जो था ये खुदा का था कि इंसान नजात पाए, इंसान बरकत पाए। तो यहाँ पे भी मेरे अजीज़ों कहता है, जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, यानी जिंदा किया, यानी वो उसने उसको जलाया था। तो यहाँ पे वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से क्या करेगा? जिंदा करेगा। जो तुम में बसा हुआ है, वो रूह जो तुम में बसा हुआ है, वही आखिरी दिन तुम्हें जिंदा करेगा। पाक रूह, रूल कुदस जिंदा करेगा। वो रूल कुदस जिसने खुदा के बेटे को जिंदा किया। पतरस रसूल, मगर खुदावंद है कौन? यानी कहता है खुदावंद है कौन? पतरस रसूल चूंकि चुका देने वाला ऐलान करता है। यहां पे कहता है यही यीशु जिसको उन्होंने मसलूब किया, उस यीशु को उन्होंने मसलूब किया, वही खुदावंद है और मसीह भी यानी मालिक भी है और नजात दहिंदा भी है। यीशु मसीह जो है, ये बात याद रखें, वो आपकी जिंदगियों का मालिक भी है और आपको नजात देने वाला भी है, नजात दहिंदा भी है। इसी तरह मसीह यानी खुदा की रूह जो है, उसने खुदा की रूह ने, खुदा ने उसे मसा करके भेजा कि दुनिया के लिए। पतरस पहले ही यीशु की जिंदगी का बयान कर देता है, यहाँ पहले ही बयान करता है, फिर उसकी मौत के बारे में बताता है। पहले यहाँ बताता है कि वो आया, उसके तुमने मौजज़ात देखे, सब कुछ देखा, लेकिन तुमने के बारे में जिक्र करता है, उसके जी उठने के बारे में भी जिक्र करता है और उसके आसमान पे जाने के बारे में भी जिक्र करता है। और आखिर में खुदा के दाहिने हाथ उसका जलाल देखोगे। कहते हैं वो दाहिने हाथ जाके बैठ गया है। इसी तरह मेरे अजीजों जलाल पाने की बात भी करता है। अगर उनको अभी तक ये गलत फहमी हो कि यीशु अभी तक किसी यहूदी कब्रिस्तान में हुआ है, तो पतरस रसूल बहुत जल्द उनके जहनों को साफ कर रहा था, सफाई कर रहा था, बता रहा था कि भाई वो तुमने मसलूब किया उसे, खुदा ने उसे सड़ने की नौबत नहीं, उसके बदन को सड़ने की नौबत तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि ज़बूर की किताब में दाऊद नबी इसकी पेशनगोई करता है कि तेरे बदन को सड़ने की नौबत ना पहुंची और तुझे जिंदा किया गया। और इसी तरह वो कहता है
यहाँ पे अगर हम निचली आयतों में देखें, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है, मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वही मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बश ना हो। इस सबब से मेरा दिल खुश है और मेरी ज़बान शाद है, मेरा बदन शाद है। और कहता है कि इसलिए कि मेरी जान आलम रवा में ना छोड़े गया और ना अपने मकदस को सड़ने की नौबत पहुंची उसके। कि यहाँ पे भी जो है वो जारी रखता है, कहता है कि बहुत से कामों और मौजों से जाहिर हुआ है कि यीशु नासरी खुदा की तरफ से आया था और बकर्रा वक्त पर आया था और बकर्रा इंतज़ाम और साबक के मुआफिक उसने अमाल किया, यानी उसका जो अमल था साबक उसी की तरह था जैसे उसको खुदा ने कहा था, मुकर्रर था। उसे यहूदी लोगों के हाथों में दे दिया गया, उन्होंने उसे गैर कौमों यानी बेशरा लोगों के हवाले कर दिया, बेशरा के लोगों के हवाले किया, ताकि वो उसे मसलूब कर डालें, ताकि उसे हलाक कर डालें, ताकि उसे कत्ल कर डालें। लेकिन खुदा ने मौत के बंधन उसके खोल दिए, सारे खोल दिए, उसे जलाल बख्शा, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसको कब्जा में रख सकती, मौत उसे कब्जा में रख सकती। खुदा को कभी भी मौत नहीं आ सकती जैसे खुदा, लेकिन खुदा ने मौत के बंधन खोलकर उसे जलाया, जिंदा किया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। मौत उसे अपनी कैद में नहीं रख सकी, इसलिए कि मेरे अज़ीज़ों इस बात को सीखे कि खुदा का किरदार उसको जिंदा करने का तकाजा करता है, यीशु मसीह को जिंदा करने का तकाजा करता है। वो मर गया, यानी किसके लिए मर गया? हमारी खातर मर गया, बेशरा गुनहगारों की खातर मर गया, वो बेशरा लोगों की खातर, जो लोग उसे मसलूब कर रहे थे उनकी खातर भी वो मर गया। तो इसी तरह जरूर है कि खुदा उसे जिंदा क्योंकि उसका जिंदा किया जाना सबूत है। आज दुनिया में मेरे अज़ीज़ों ये सबूत बहुत बड़ा है, यहूदियों के लिए भी, गैर कौम के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जो आज मजहब को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, जो मसीह को नहीं मानते, उनके लिए भी यीशु ने जान दी है। ज़रूर है कि खुदा उसे ज़िंदा करे, क्योंकि उसका ज़िंदा किया जाना सबूत है कि मसीह ने अपने फिदिया के काम से खुदा के सारे तकाजे पूरे कर दिए हैं। दूसरी बात है यहाँ पे, पहली बात देखिए हमने कि खुदा का किरदार उसे ज़िंदा करे तकाजा था। दूसरी बात है कि पुराने अहदनामे की पेशन गोइयाँ उसे करती है, यानी जिंदा करने का तकाजा करती, जितनी पेशन गोइयाँ थी पुराने अहदनामे की। रूह की खिदमत के वसीला से मसीह हकीकतन ईमानदार में होता है। याद रखें कि आपके अंदर, मेरे अंदर मसीह होता है। ये ख्याल बहुत हैरत अंगेज है कि जिंदगी और जलाली का खुदावंद हमारे जिस्मों में सुकूनत करे। ये बहुत अजीब सी बात लोगों को नजर आएगी कि ले खुदा हमारे बदलों में सुकूनत करेगा, खुदा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, खाऊंगा। और वो मेरे अज़ीज़ों आज आप में बसना चाहता है, आज आप में रहना चाहता है। यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहता है। कहता है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। इसी तरह आज गौर करें, खुसूसन हमारा जो जिस्म में वो है, इसी तरह जिस्म गुनाह के सबब से क्या है जी? मुर्दा है। जिस्म गुनाह के सबब से मुर्दा है, यानी मौत के ताबिया है। कोई ये इतराज कर सकता है कि अभी तक तो ये मरे नहीं हम, जैसा कि आयत बजरिया कह रही है कि नहीं, लेकिन मौत की कुव्वत पहले ही उन पर काम कर रही है। और अगर खुदावंद जल्दी ना आ गया तो बल आखिर ये जिस्म मर जाएगा, यानी खुदावंद जल्द आएगा। जिस्म के बाबकाबल रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। मेरे अज़ीज़ों इस बात को याद रखें। अगरचे एक वक्त था कि जब खुदा एतबार से रूह मुर्दा थी, लेकिन खुदावंद यीशु के करने और जी उठने,
यीशु के आने से और यीशु के सारे इस काम को करने से, जी उठने से और रास्तबाजी के काम से के वसीला से अब जिंदा की गई है। हमारी रूह है जो वो जिंदा की गई है। और इसलिए भी कि खुदा की रास्तबाजी हमारे नाम मनसूख की गई है। लेकिन इस याद दहानी से हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए कि जिस्म अभी तक मौत के मुताबिक है। ये हकीकत है कि पाक रूह हमारे जिस्मों में सुकूनत करता है। जिस को मिल चुका है ज़मानत है कि जिस तरह खुदा ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया उसी तरह आपको भी जिंदा करेगा। क्योंकि जिसको ये मिल चुका है वो मुबारक लोग हैं। जिन्हें अभी तक नहीं मिला वो मांगे उससे, वो कहें क्या खुदावंद तो अपने पाक रूह को मेरी ज़िंदगी में दे, उसके पाक रूह को ले ताकि उसका रूह आपके साथ रह सके। कहता है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। उस तरह हमारे फ़ानी बदनों को भी जिंदा करेगा। ये हमारी मखलसी का आखिरी अमल होगा, यानी जब हमारे बदन मनज्जी के जलाली बदन की तरह जलाली बनाए जाएंगे। हम जलाली होंगे, एकदम बदल जाएंगे, जलाली बनाए जाएंगे। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं है। आज गौर करें, हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। आज नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। नए सिरे से पैदा हो, नए मखलूक बने। क्योंकि मेरे अजीज़ों, पुरानी आपको इंसानियत, पुराने कपड़ों को उतारना पड़ेगा, नए कपड़ों को पहनना पड़ेगा, नई पोशाक को पहनना पड़ेगा। नई पोशाक पाक रूह की है और मसीह को पहनना है। मसीह को पहनना भी एक नई पोशाक है। और मसीह का रूह यानी रूह कुद्दस से भरा होना चाहिए। आज ज़रूरी है कि आप भर जाएं रूह कुद्दस से। मांगे रूह कुद्दस को। आज जिसके पास रूह कुद्दस नहीं है वो मांगे, वो रोए। क्योंकि कलाम में खुद खुदावंद ने कहा है कि अगर तुम रोटी मांगो तो तुम्हें पत्थर नहीं मिलेगा, अछू नहीं मिलेगा। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों उस आयत को देखें, कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ये पाक रूह के बारे में है, रूह कुद्दस के बारे में है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, क्योंकि वो कहता है जब उसकी बादशाही को आप ढूंढोगे तो वो सारी चीज़ें आपकी पूरी कर देगा। वहाँ पे चीज़ों की बात नहीं हो रही बल्कि रूह कुद्दस की बात हो रही है कि मांगो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, दुनियावी चीज़ें तो हमें वो वैसे ही पंजाबी कहते चूगे जी दे देगा। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम दुनियावी चीज़ों के पीछे ना भागे, अपनी ज़रूरतों के पीछे ना भागे, क्योंकि वो खुद आपकी ज़रूरत है, वो आपको खुद पूरा करके देगा। तो इसी तरह खुदा आपको अपने रूह से, पाक रूह से भरे। ये मेरी दुआ है आपके साथ। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ ताकि आप रूह कुद्दस पा सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं लोगों के लिए वापस में जिन्होंने आज कलाम सुना है, इनको तू अपने पाक रूह से भर दे। क्योंकि तेरे कलाम में जब हमने सीखा है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं, इसी तरह खुदावंद तू इनको आज अपने रूह से भर दे। तेरा रूह इनके अंदर आ जाए खुदावंद। ये आज जहाँ भी हैं, जहाँ भी दुनिया के जिस कोने में भी हैं, ये वहाँ पे बैठ जाएं आज ही खुदावंद। अभी से ही तो इनको छू खुदावंद। जो इस मेरी इस दुआ को देख रहा है, सुन रहा है, अभी उनको छू और रूह कुद्दस से भर दे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको रूह कुद्दस से आज ही भरे खुदावंद। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, आमीन आमीन आमीन।